लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का नया चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शॉक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शॉक का डेफिनेशन क्या है? शॉक इज ए कंडीशन इन हुई सर्कुलेशन फेल्स टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द सेल्स एंड एट द सेम टाइम फेल्स टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो शॉक ऐसा एक कंडीशन है जब जो सर्कुलेशन है वो फेल करता है, क्या जो सेल के अंदर जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको मीट्स करने से फेल करता है ना, ऐसे भी वो फेल्स टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारा शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने में भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, इट इज ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू द inadequate tissue perfusion of the vital organs resulting from insufficient microcirculation। तो शॉक का क्या कितना टाइप है? लगभग 9 टाइप का शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, वैसोवेजल, साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, ट्रॉमाटिक, बार्न्स एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। चलिए, फर्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? इट इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम द वास्कुलर स्पेस। तो सडन लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम फ्रॉम द वास्कुलर स्पेस से अचानक कोई भी ब्लड वॉल्यूम हो गया और सडन लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड, कोई भी एक का लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। इसका एटियोलॉजी क्या? एक्चुअल ब्लड लॉस लाइक हेमरेजिक, कोई भी एक्सीडेंट होगा। फ्लूइड लॉस लाइक डिहाइड्रेशन और सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया के बारे में। लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, एक्सेसिव बर्न इसके टाइम में हो जाएगा। पैथोजेनेसिस, तो इसका जो पैथोजेनेसिस ये क्या है? फर्स्ट लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड होगा, तो इसके लिए क्या होगा, जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, उसका जो वेनस रिटर्न टू हार्ट वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट, तो फर्स्ट क्या होगा, जो ब्लड फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, उसके लिए वो जो सर्कुलेटिंग जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी लॉस हो डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट होगा। डिक्रीज सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू, तो वेनस रिटर्न टू हार्ट होगा, तो हार्ट से तो सारा ऑर्गन में तो ब्लड जाता है ना, तो जो हार्ट में तो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फॉल होगा, तो उसके लिए तो जो टिश्यू में जो जितना ब्लड सप्लाई होना था वो तो नहीं हो पाएगा, तो डिक्रीज ब्लड इन द टिश्यू। तो ब्लड में टिश्यू में ब्लड कम होने के वजह से क्या होगा, डिक्रीज सप्लाई टू द ऑफ O2 सप्लाई भी कम हो जाएगा, एनोक्सिया के कंडीशन होगा एंड फिर शॉक डेवलप होगा। कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक फीलिंग वो भी रिड्यूस हो जाएगा, बीपी फॉल कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एडीएच स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होगा एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्टिमुलेशन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एडीएच लेवल इंक्रीज करेगा, एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करेगा एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। फिर क्या होगा, एडीएच लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसमें ओलिगोरिया का फॉर्मेशन होगा, इसमें सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा एंड रेनल इस्कीमिया होगा। तो जीएफआर फॉल होगा, फल कर डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम ऑफ द रेस्टोरिंग इंक्रीज करेगा, तो ब्लड वॉल्यूम जीएफआर फॉल होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो वेनस रिटर्न टू इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द टू हार्ट, तो शॉक का डेवलपमेंट क्या होगा, डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट होता है ना, तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में जीएफआर फॉल करेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वेनस रिटर्न टू हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो शॉक कॉम्पेंसेटेड होगा। तो डिग्री एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। माइल्ड शॉक में क्या होगा, लॉस ऑफ लेस देन 20% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, लेस देन 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा। ठीक है, द रिजल्ट्स वेनस कोलैप्स इन सबक्यूटेनियस वेन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज पार्टिकुलर द फीट। तो जो सबक्यूटेनियस वेन्स है एक्सट्रीमिटीज में उसका कोलैप्स हो जाएगा एंड देयर मे बी स्वेट इन द फोरहेड, हैंड एंड फीट ड्यू टू एड्रिनर्जिक डिस्चार्ज। तो एड्रिनर्जिक डिस्चार्ज मतलब जो एड्रिनल हार्मोन का डिस्चार्ज होगा ना, इसके लिए क्या होगा, जो स्वेट है फोरहेड है इसमें फ्रीक्वेंटली स्वेट देखने को मिलेगा। यूरिनरी आउटपुट, पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर एट दिस स्टेज रिमेन नॉर्मल। तो माइल्ड शॉक में जो यूरिनरी आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड जो पल्स रेट है वो नॉर्मल ही रहेगा। द पेशेंट फील्स थर्स्टी एंड कोल्ड, पेशेंट कैसे फील करेगा, वो थर्स्टी एंड कोल्ड फील करेगा। मॉडरेट शॉक में क्या होगा, मॉडरेट शॉक में 20 to 40%
जब लॉस ऑफ ब्लड वेन 20-40% होगा, ठीक है। along the outer findings mentioned above and the oliguria is due to the adrenergic discharge। तो एड्रेनल हार्मोन का जो रिलीज होगा इसकी वजह से क्या होगा, ओलिगुरिया का फॉर्मेशन होगा। एंड द पल्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बट यूजुअली लेस देन 100 बीट्स पर मिनट। पल्स तो इंक्रीज कर जाएगा, पल्स হচ্ছে इंक्रीज करेगा बट 100 बीट्स पर मिनट का कम होगा। एंड इन द इनिशियल स्टेट ब्लड प्रेशर रिमेन्स नॉर्मल। तो शुरू में क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा बट फॉल्स इन लेटर स्टेज इन मोर सीवियर ग्रुप। बट जितना टाइम हो जाएगा तो क्या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करेगा रहेगा। सीवियर शॉक में क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम मोर देन 40%, ठीक है। एट दिस कंडीशन क्या स्किन में पैलोड का कंडीशन देखने को मिलेगा, लो यूरिनरी आउटपुट, रैपिड पल्स एंड लो ब्लड प्रेशर। तो इसके साथ क्या देखने को मिलेगा, इसके साथ आपको कार्डियक फीचर ऑफ कार्डियक एंड सेरिब्रल इस्केमिया, फीचर ऑफ कार्डियक एंड सेरिब्रल इस्केमिया देखने को मिलेगा। इसके साथ रेस्टलेसनेस, एंजियसनेस एंड पेशेंट में बी कॉन्फ्यूज्ड और अनकॉन्शियस। पेशेंट कैसा होगा, कॉन्फ्यूज्ड होगा, अनकॉन्शियस होगा। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का साइन क्या है, जो ब्लड प्रेशर है ना, वो ब्लड प्रेशर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर शॉक एंड दो इट मे बी नॉर्मल इन माइल्ड शॉक। माइल्ड शॉक में कंडीशन में हम देखा था ना, जो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, बट हाइपोटेंशन मतलब बीपी फॉल कर जाएगा कब, जब मॉडरेट टू सीवियर शॉक में बीपी फॉल कर जाएगा। रेस्पिरेशन, हाइपर वेंटिलेशन दैट इज इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द शॉक। तो बीपी तो फॉल कर जाएगा बट जो इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन क्या इंक्रीज होगा। एंड द पेशेंट इज हाइपर वेंटिलेटिंग इन शॉक, ही इज प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी डैमेज। इफ द पेशेंट इज नॉट हाइपर वेंटिलेटिंग इन शॉक, तो रेस्पिरेशन में क्या है, हाइपर वेंटिलेशन होगा। इफ वो पेशेंट नहीं पेशेंट में हाइपर वेंटिलेटिंग का कोई कंडीशन नहीं है, तब क्या सोचना पड़ेगा, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो गया। यूरिन आउटपुट इज गुड इंडिकेशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ द शॉक। यूरिन आउटपुट इज लो इन मॉडरेट टू सीवियर शॉक, ठीक है। CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर क्वाइट इंपॉर्टेंट असेसिंग द शॉक। इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज, सो द CVP, व्हेयरएज इन कार्डियो तो हेमोरेजिक शॉक में क्या होगा, हेमोरेजिक शॉक में CVP डिक्रीज कर जाएगा जेहेतु ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। बट कार्डियोजेनिक शॉक में क्या, नो डिप्लीशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, CVP रिमेन्स नॉर्मल। ECG, इन सीवियर शॉक इलेक्ट्रोकार्डियम में शो साइंस ऑफ द मायोकार्डियल इस्केमिया एंड डिप्रेशन ऑफ द ST एंड TC सेगमेंट। ट्रीटमेंट क्या, रिससिटेशन। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करना होगा, रिससिटेशन। दिस शुड बिगिन इमीडिएटली एज द पेशेंट इज एडमिटेड विथ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। फर्स्ट क्या, जब तो रिससिटेशन करना पड़ेगा जब पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए एडमिट होगा। फिर उसका क्या करना होगा, क्लियर एयरवे एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। उसका एयर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, प्रिवेंशन ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मेंटेनिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, ठीक है। लोअरिंग ऑफ द हेड विथ सपोर्ट ऑफ द जॉ टू प्रिवेंट एयर ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसको लोअरिंग ऑफ द हेड करने का सपोर्ट टू द जॉ के ऊपर सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एयर ऑब्स्ट्रक्शन जब ना होगा, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स यूजुअली दैट आर नीडेड। ऑक्सीजन्स ऑलवेज अवेलेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। Lowering of the head will improve venous return, prevention stasis of the blood in the muscles and the leg and preventing edema. This also increases cerebral circulation, which is quite important at this stage. In those patients where there is airway obstruction, intertracheal intubation and mechanical ventilation recur. तो जब airway obstruction रहेगा तो उसके टाइम में क्या इंटरट्यूबुलर intubations and mechanical ventilations recur होगा, ठीक है। Immediate control of bleeding इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द हेमोरेजिक शॉक। जब हेमोरेजिक शॉक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो हाईली इंपॉर्टेंट केस इन द हेमोरेजिक शॉक में क्या ब्लीडिंग कंट्रोल करना पड़ेगा बाय कॉम्प्रेशन बैंडेज। ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड टू स्टॉप सच ब्लीडिंग, ऑपरेशन करना पड़ेगा इस टाइम में। फ्लूइड रिप्लेसमेंट क्या, क्रिस्टलेट 2 to 2 times द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड लॉस्ट मे बी मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, लिंगर एसिटेट और लिंगर लैक्टेट की वजह से। कॉलॉइड, the 1.5 times the blood loss can be replaced with colloid instead of the crystalloids. 5% albumin, gelatin or heater starch and blood transfusion may be needed if large amount of the blood and जब hemoglobin का क्या 8 से कम हो जाएगा, 8 से 10 mg% से हीमोग्लोबिन का कंडीशन कम हो जाएगा तब। देन फिर आता है हम कार्डियोजेनिक शॉक में।
कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, इसमें कोई भी ब्लड लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर होगा एंड सीवियर फॉल इन कार्डियक आउटपुट, एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर होगा एंड सीवियर फॉल इन कार्डियक आउटपुट फ्रॉम द एक्यूट डिजीज ऑफ द हार्ट। एक्यूट डिजीज ऑफ हार्ट के कोई भी एक्यूट डिजीज ऑफ द हार्ट की वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी फेलियर होगा एंड फॉल ऑफ कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है। विदाउट एक्चुअल रिडक्शन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम रिजल्ट्स इन कार्डियोजेनिक शॉक, कोई भी जो ब्लड वॉल्यूम है उसका कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। इटियोलॉजी क्या, डेफिशिएंट एम्प्टीइंग, फर्स्ट पॉइंट क्या, इन दिस कंडीशन द हार्ट फेल्स टू पम्प ब्लड, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा, जो हार्ट है वो फेल्स टू पम्प ब्लड, ठीक है। तो द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मेनली फेल्स, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मेनली फेल होगा। सो देयर इज द ओवर डिस्टेंशन ऑफ द, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा तो क्या, जो राइट वेंट्रिकल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंशन होगा एंड अल्टीमेटली देयर इज अ इंक्रीज इन द बैक प्रेशर ऑन द पाल्मोनरी कैपिलरीज। तो लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, राइट वेंट्रिकल ऊपर ओवर डिस्टेंशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो उसका बैक प्रेशर होगा तो इसमें क्या, पाल्मोनरी इडीमा एंड हाइपोक्सिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लाइक इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रैप्चर ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक एरिथमियास। डेफिशिएंट फीलिंग, उसका क्या, एम्प्टिंग था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डेफिशिएंट फीलिंग, कार्डियक कॉम्प्रेसिव शॉक, इस टाइप के कार्डियोजेनिक शॉक इन हिज द हार्ट इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड लीडिंग टू फेलियर ऑफ इट्स पंपिंग मैकेनिज्म्स। तो हार्ट इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड, हार्ट बाहर से कॉम्प्रेस हो जाता है तो फेलियर टू पंपिंग मैकेनिज्म्स, उसका जो हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म है वो करने से नहीं कर पाएगा। तो हार्ट इज नॉर्मल्स एंड कार्डियक टिम्पैनोट, इसका कंडीशन क्या था है, उसका था क्या, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रैप्चर ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक एरिथमियास। और इसमें क्या, कार्डियक टिम्पैनोट, न्यूमोथोरैक्स एंड लार्ज डायफ्रैगमेटिक हार्निया। ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो, तो इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा आउटफ्लो का। तो इन दिस केस मैसिव पाल्मोनरी एम्बोलिज्म्स, इन एम्बोलिज्म्स, तो इसमें क्या होगा, पाल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, पाल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। तो इसमें क्या, 50% ऑफ द पाल्मोनरी आर्टरी, पाल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें 50% पाल्मोनरी का एम्बोलिज्म का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इट विल कॉज एक्यूट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसमें क्या, राइट वेंट्रिकुलर का फेलियर का कॉज एक्यूट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा एंड दिस विल सिवियरली रिड्यूस वेनस रिटर्न टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन द कार्डियक फॉल्स ड्रास्टिकली टू कॉज सिवियर कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसमें क्या, इस कंडीशन में जो राइट वेंट्रिकुलर है उस अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसमें इसके इस वजह से वो रिड्यूस वेनस रिटर्न टू द लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेनस रिटर्न है वो रिड्यूस हो जाता है एंड द कार्डियक फॉल्स होता है ड्रास्टिकली, सिवियर कार्डियोजेनिक शॉक एंड इवन सडन डेथ, pulmonary embolism, Ballbach thrombus। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकली द पेशेंट प्रेजेंट्स विथ ट्रैकीकार्डिया, उसका क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया, लो ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, तो बीपी घट जाएगा, यूरिन आउटपुट होच्छे घट जाएगा एंड इसके साथ ट्रैकीकार्डिया, पल्स बिकम्स रैपिड होगा एंड पेरिफेरल्स ऑफ द कोल्ड, पेरिफेरल्स कोल्ड होगा एंड पेशेंट में भी कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में क्या है, डिस्टेक नेक वेन्स विल बी विजिबल एंड द लिवर में भी ऑल्सो एनलार्ज्ड। तो राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में लिवर का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में क्या होगा, द पेशेंट बाइवेटल एक्सटेंसिव प्रीसिएशन ऑफ द पाल्मोनरी एडिमा। तो राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में लिवर एनलार्जमेंट हो सकता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन पाल्मोनरी एडिमा होगा। ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, तो ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक क्या, ऑक्सीजनेशंस कैन बी इम्प्रूव बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फेस मास्क और एंडोट्रैकियल फेस मास्क यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन नेसेसरी, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन भी कर सकता है। इंट्रोप्स, इम्प्रूव कार्डियक वैसोडायलेटर, नाइट्रोग्लिसरीन वैसोडायलेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है टू द डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज, वो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर पाएगा एंड पेरिफेरल वेसल्स टू इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूशंस। Diuretics, the drug reduces the vascular volume, decrease edema and filling pressure. Diuretics जो edema and the vascular volume को reduce करेगा, acid drug. Septic shock, severe bacterial infection or septicemia induces septic shock. Bacterial toxin causes inflammation and damage to the capillary walls. तो septic shock किस वजह से होता है, वो जो bacterial infection और septicemia है ना, उसके वजह से septic shock होता है। एंड टॉक्सिन कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द, वो क्या, बैक्टीरिया क्या, तो जो उसको टॉक्सिन रिलीज होता है वो जो कैपिलरी वॉल है उसको डैमेज कर देता है। एंड इट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावास्कुलर, इट ऑलवेज अलाउज एग्जिस्ट ऑफ फ्लूइड, वो क्या, जो इंट्रावास्कुलर ऑर्गन से जो फ्लूइड है वो क्या
एग्जिट करेगा कहाँ से कहाँ, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है। दिस कॉजेज शार्प फॉल इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम एंड शॉक। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा फल कर जाएगा एंड शॉक का कंडीशन होगा। तो सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक क्या डेफिनेशन क्या है? सेप्टिक शॉक इज यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ द वैसोजेनिक एंड हाइपोवॉलेमिक। तो सेप्टिक शॉक क्या, ये वैसोजेनिक कंडीशन का प्लस हाइपोवॉलेमिक, ये दोनों शॉक में जो जो कंडीशन है इसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है सेप्टिक शॉक। वैसोजेनिक कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ द पुलिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द स्किन एंड दस रिड्यूसेस द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। कॉन्सिस्ट ऑफ द पुलिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो जो पुलिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का ब्लड, पुलिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द पेरीफेरी लाइक स्किन, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक कंडीशन क्या है, इट इज़ ड्यू टू द एंड पेरीफेरी, तो इसमें वजह से क्या होगा, सर्कुलेटिंग रिड्यूसेस द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। हाइपोवॉलेमिक कंपोनेंट में क्या है, इट इज ड्यू टू द जनरलाइज्ड लीकेज ऑफ द इंट्रावास्कुलर फ्लूइड इनटू द इंटस्टिशियल टिश्यू थ्रू द कैपिलरी वॉल्स व्हिच इज डैमेज्ड बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन। तो जो कैपिलरी वॉल्व है उसका टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन के वजह से डैमेज होता है, तो इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड है वो कहाँ से जाएगा, इंटस्टिशियल ऑर्गन टिश्यू में चला जाएगा, इसके वजह से शॉक का कंडीशन होगा। इटियोलॉजी क्या, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, ई कोलाई, क्लेप्सिलिया, एरोबैक्टर, प्रोटियस, Pseudomonas, bacteroids and other decreasing features. Recently, Klebsiella groups are more isolated in causative shock. Common sources of sepsis are mainly genitourinary systems, especially after operation and instrument, abdominal cavity like peritonitis, respiratory tract, tracheostomy and monitoring catheters. Pathology, तो इसका पैथोलॉजी क्या है, तो सेप्स जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस सेप्सिस, तो ये वैसोजेनिक कंडीशन में वैसोजेनिक शॉक का पैथोजेनेसिस, अरे हाइपोवॉलेमिक शॉक का, ठीक है। इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है सेप्टिक शॉक। तो सेप्सिस बीएमआर इंक्रीज कर जाएगा, तो हीट प्रोडक्शन बढ़ इंक्रीज होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ द लॉज ऑफ हीट, इंक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन, लॉज ऑफ हीट, पेरिफेरल सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाएगा तो हीट का लॉस होगा एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन्स डिक्रीज हो जाएगा एंड शॉक का कंडीशन होगा। एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेशन, इसके वजह से क्या होगा, डैमेज टू द एंडोथेलियम, तो इंटरवास्कुलर से इनटू द फ्लूइड कहा जाएगा इंटस्टिशियल स्पेस से, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। एग्जिस्ट फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेस, फ्लूइड इन टिश्यू स्पेस, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, शॉक का कंडीशन होगा। इसमें क्या होगा, व्हाइट शॉक और कोल्ड शॉक, इसमें रेड शॉक और हॉट शॉक। तो जो वैसोजेनिक में कंडीशन में क्या होगा, रेड शॉक और हॉट शॉक, और इसमें व्हाइट और कोल्ड शॉक। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, सेप्टिक शॉक इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली बाय द डेवलपमेंट ऑफ चिल्स। सेप्टिक शॉक का दोनों कंडीशन है, फर्स्ट है वार्म शॉक कंडीशन एंड देन लेट्स कोल्ड शॉक पोजिशंस। तो सेप्टिक शॉक इज ऑफन रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली बाय द डेवलपमेंट ऑफ चिल्स एंड एलिवेटेड टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री। डेवलपमेंट फर्स्ट में चिल्स होगा एंड टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टच कर जाएगा, ठीक है। अर्ली वार्म शॉक एंड लेट कोल्ड शॉक। अर्ली वार्म शॉक में क्या होगा, देयर इज क्यूटेनियस vasodilation एंड द टॉक्सिन्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। जो टॉक्सिन रिलीज होता है ना इन्फेक्टेड टिश्यू से, वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। इन दिस स्टेज द स्किन रिमेन्स वार्म, पिंक एंड ऑयल परफ्यूज्ड। इन दिस कंडीशन में क्या, स्किन बहुत ज़्यादा वार्म होगा, पेल होगा एंड बहुत परफ्यूजन होगा। द क्यूटेनियस वेन्स रिमेन्स फुल, द पल्स रेट बिकम्स हाई एंड द सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर लो। उसका जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर लो हो जाएगा। And diagnosis is not difficult as this condition is associated with intermittent spikes of the few alternative with bouts of chills. Diagnosis is not difficult as this condition is associated with intermittent spikes of the fever. तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑन कंडीशन में क्या होगा, क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन होगा इन्फेक्टेड टिश्यू से, तो क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन होगा एंड द टॉक्सिन्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू, वो क्या, शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। रिमेन्स जो स्किन है वो पेल होगा, हॉट होगा एंड ऑयल परफ्यूज्ड होगा।
the cutaneous veins remain full and the pulse becomes high and the systemic arterial pressure low, and the diagnosis is difficult as this condition associated with intermittent spikes of fever alternating with chill conditions. In the cold shock में क्या, there is an increased vascular permeability and due to the liberation of the toxic products into the central circulations. इसमें increased vascular permeability होगा, toxin in the central. This results in the hypovolemia. Features of the hypovolemia: pale and clammy skin, especially in the extremities. तो cold clammy soiling होगा, ठीक है. एंड जो एक्सट्रीमिटीज है वो स्किन का जो पेल एंड कोल्ड होगा, क्लैमी स्किन होगा, एंड एम्प्टी सबक्यूटेनियस वेन. इफेक्ट्स ऑफ रेनल इस्केमिया, लो यूरिन आउटपुट होगा, एंड सेरिब्रल कार्डियक इस्केमिया. cerebral and cardiac ischemia, low output from subcutaneous vein, pale and cold clammy skin, especially at the extremities, empty subcutaneous vein, altered sensorium, restlessness and anxiety, progressive tachycardia and fall of blood pressure, and due to the lack of blood supply the heart there is a arrhythmia and ventricular. Treatment: prevention sepsis by आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस. तो जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा. अर्ली सर्जिकल डेब्रिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन द एंटीबायोटिक्स एंड सर्जिकल ड्रेनेज. इफ द शॉक सेट्स इन, ट्रीटमेंट ऑफ द सेप्सिस during the shock, other supporting measures which includes fluid replacement, steroid administration and use of the vasoactive drug. तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ेगा, स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वैसोकेटिव ड्रग ट्रीटमेंट, सेप्सिस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, शॉक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अर्ली सर्जिकल एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा एंड सर्जिकल ड्रेनेज करना पड़ेगा. तो बर्न शॉक में पैथोजेनेसिस क्या होता है? इट इज ऑकर्स रिजल्ट ऑफ द रैपिड. बर्न शॉक में क्या होता है? इट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द रैपिड प्लाज्मा लॉस. तो बर्न शॉक में बहुत ज़्यादा प्लाज्मा लॉस होता है एंड डैमेज टिश्यू कॉजिंग हाइपोवॉल्यूम. इसकी वजह से हाइपोवॉल्यूम का कंडीशन होता है. दस बिकम्स वर्स. जब जो वर्स कंडीशन कब होगा? जब मोर देन 20% होगा, ठीक है, होल बॉडी सर्फेस में बर्न होगा. द वन हुई ऑकर्स जनरलाइज्ड कैपिलरी लीकेज लीडिंग टू ग्रॉस हाइपोवॉल्यूमिया शॉक होगा. टॉक्सिन लिबरेटेड ऑफ द इन्फेक्टेड बर्न्स ऑल्सो एग्रेवेट शॉक. जो इन्फेक्टेड बर्न पोर्शन है ना, उसके वजह से टॉक्सिन रिलीज होगा एंड दिस कॉजेज एन इंटरवास्कुलर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड विच इंक्रीज इन द वास्कुलर परमिबिलिटी. उसके वजह से जो टॉक्सिन रिलीज होगा, इसके वजह से क्या होगा? इंटरवास्कुलर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा विच इंक्रीज इन वास्कुलर परमिबिलिटी एंड विच रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ द कॉलोइडल एंड क्रिस्टलाइट फ्लूइड्स फॉर रिससिटेशन. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स लाइक हाइपोवॉल्यूमिक एंड सेप्टिक शॉक, मतलब वो जो रिससिटेशन करना पड़ेगा, सर्जिकल प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा, ठीक है. एनाफाइलैक्टिक शॉक ऑकर्स फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग. तो किस वजह से होगा? हाइपर सेंसिटिविटी ड्रग, मैसिव पेरिफेरल वैसोडाइलेशन कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड स्लो एनाफाइलैक्टिक सब्सटेंसेस. स्लो रिलीज ऑफ एनाफाइलैक्टिक सब्सटेंसेस. तो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टू द ड्रग, मैसिव पेरिफेरल वैसोडाइलेशंस. hypersensitivity to the drug, the massive peripheral vasodilatations caused by massive peripheral vasodilation होगा, caused by release of histamine. Histamine के release होने की वजह से, और slow release of anaphylactic substances like penicillin, anesthetic etc. Etiology: exposure to allergens like pollens, foodstuffs, preservatives of the food or medications. Hypersensitivity to drug like penicillin and anesthetic drugs. Clinical features: skin rashes, इचिंग होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जनरलाइज्ड इडीमा होगा, लैरेंजियल इडीमा होगा. इफ नॉट ट्रीटेड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट. नहीं ट्रीट होगा तो कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से डेथ होगा. स्किन में रैशेस देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को, मतलब बीपी फॉल होगा. बीपी कोई भी शॉक में, हाफ शॉक में बीपी फॉल होगा. लैरेंजियल इडीमा देखने को मिलेगा. ट्रीटमेंट: ऑक्सीजन, ठीक है, एड्रेनालिन 0.5 to 1 milligram intramuscular to maintain blood pressure, IV fluids and leg and elevation of bed. तो ऑक्सीजन इफ नेसेसरी तो इंट्यूबेशन करना पड़ेगा और वेंटिलेशन देना पड़ेगा. फिर आते हैं हम न्यूरोजेनिक शॉक में. न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? पैथोजेनेसिस: such shock is primarily due to the blockage of sympathetic nervous system. sympathetic nervous system में ब्लॉकेज की वजह से होता है. in loss of arterial and venous tone with pooling of blood in the dilated peripheral venous system. इसमें क्या होगा? जो ब्लड है
उसका पुलिंग होगा डायलेटेड पेरिफेरल वेनस सिस्टम में, एंड द हार्ट डज नॉट फील नॉर्मली एंड सो दैट द कार्डियक आउटपुट फॉल्स एंड द शॉक रिजल्ट्स। इसमें कार्डियक आउटपुट फॉल